एवरीवन, चलिए इस वीक का हम एनालिसिस देख लेते हैं। मार्केट ओपन होता है 18 अगस्त को। 18 अगस्त को एकदम गैप अप के साथ जो बायर है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए थे। अब सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं थे, तो अब क्या करेगा मार्केट? इंट्राडे में ही मार्केट एसएल हंटिंग क्रिएट करेगा और इसी पे ट्रेड करेगा। तो इस वजह से मार्केट, लेकिन फिर भी एक लेवल था निफ्टी में जहाँ पे यहाँ पे रजिस्टेंस ले रहा था निफ्टी। तो यहाँ पे प्रीवियस का एक स्विंग था जिससे यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। उसी समय मार्केट अगर देखेंगे तो सेंसेक्स क्या है, फर्स्ट कैंडल मतलब थोड़ी देर में इस रेंज का ब्रेकआउट कर चुका था 81,500 का। तो थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग था क्योंकि निफ्टी को रेजिस्टेंस नहीं लेना था और रेजिस्टेंस लेना था तो इसको ब्रेकआउट नहीं करना था, तीनों रेजिस्टेंस लेना था। उसी समय आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अपने 56,500 का 56,000 का लेवल का ब्रेकआउट कर दिया था। तो निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेके मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, मे भी यहाँ से ऊपर नीचे करे मार्केट करके। तो मैं कॉल की पोजीशन को बनाने में थोड़ा सा मैं चूक गई। फिर तीनों ने ब्रेकआउट कर दिया था अपने अपने लेवल का। निफ्टी भी अपने जिस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा था उसको 2 ही कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया और इतने में प्रीमियम अच्छा खासा भाग गया था। तो फिर ये 25,000 का लेवल था, चाहे तो मैं जा सकती थी लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि फिर दिन भर पड़ा है करके। फिर जैसे ये फिर मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन में इसमें तो नहीं गई, लेकिन मैं थोड़ा सा देख रही थी बैंक निफ्टी के पास स्पेस है। तो बैंक निफ्टी में मैं जब ये ऊपर गया और ये रिट्रेसमेंट आया तो मैं गई थी सिर्फ ये 56,200 के लेवल को टारगेट करने के लिए और उसी, लेकिन मार्केट उतना ऊपर गया ही नहीं। या फिर ये करता या फिर सेंसेक्स ही कर देता, तो सेंसेक्स को भी 81,800 के लेवल को टच करने ही नहीं दिया क्योंकि हर रोज टच करता है, एक लेवल टू लेवल जाता है, लेकिन आज मार्केट को कुछ अलग करना था तो नहीं किया। तो फिर मेरा टारगेट, मेरा जो बुकिंग हो ही नहीं पाया क्योंकि फिर मैं वो टारगेट तक रुकी थी बैंक निफ्टी में और यहाँ तक मेरे को 70, 60, 65 पॉइंट दिखाया और मैं थोड़ा सा 20-30 पॉइंट के लिए और रुकी थी, लेकिन मार्केट में कॉस्ट लगा दी थी क्योंकि अब मैं समझ गई थी इसके नीचे जाएगा तो मैं प्रेशर नहीं दूंगी। तो वो मुझे कॉस्ट निकाल दिया। और डाउन साइड के लिए भी एसएल हंटिंग अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट 56,200 से तो रजिस्टेंस नहीं लिया, इसीलिए डाउन साइड के लिए भी मैं कंफर्मेशन के लिए नहीं जा पाई। अगर ये 56,200 को टच कर लेता या सेंसेक्स ही टच कर लेता 81,800 के लेवल को यहाँ पे, तो फिर मैं एग्जैक्ट समझ में आ जाता कि निफ्टी ने कर दिया है ब्रेकआउट अपने 25,000 के लेवल का और उन दोनों ने किसी से लेवल से रजिस्टेंस ले लिया है तो मार्केट गिर सकता है। तो ऐसे भी गिर गया, लेकिन वही है कि एकदम पास से नहीं आया, वो थोड़े दूर दूर से ही आ गया। तो फिर मैं नीचे डाउन साइड में भी मेरी एंट्री कंफर्मेशन में नहीं गई क्योंकि मार्केट कुछ अलग करके साइडवेज भी कर सकता था करके। फिर मेरी एक जो एंट्री है डाउन साइड के लिए भी अब एसएल हंटिंग बनी चुकी थी, लेकिन वही है कि दोनों सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट उस लेवल में गया ही नहीं, तो फिर कंफर्मेशन नहीं था, तो डाउन साइड के लिए भी मैंने नहीं किया। फिर जब तीनों ने ब्रेकडाउन, निफ्टी ने अपने लो को ब्रेकडाउन कर दिया था, फर्स्ट कैंडल के लो को, सेंसेक्स ने भी कर दिया था फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक डाउन और बैंक निफ्टी ने भी कर दिया था फर्स्ट कैंडल का लो को ब्रेक डाउन। लेकिन जो सेंसेक्स है उसने एग्जैक्ट लो का ब्रेक डाउन तो किया था, लेकिन 81,200 का सपोर्ट ले लिया था। तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनी थी सेंसेक्स में क्योंकि इसमें तो कॉस्ट निकल गई थी, तो यहाँ बनी थी। और मार्केट में मेरे को, क्योंकि ये 12 बजे के करीब बनी थी, क्योंकि 12 बजे मार्केट इतना नीचे आ गया और यहीं से ही ऊपर नीचे करेगा तो क्या कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेक्स में इसलिए क्योंकि इसी में पास लेवल रहता है, तो मैं यहाँ से यहाँ के लिए गई थी 137, 150 गया होगा, लेकिन मेरे को एंट्री करते करते ही 30-40 पॉइंट मैं लेट में कर पाई, मतलब एक ही कैंडल में वो 30-40 पॉइंट भाग गया था। तो यहीं पे एंट्री हुई है मेरी और यहाँ पे मेरे को 137 या 140 पॉइंट कुछ मिले हैं। तो ये एसएल हंटिंग, और इसके बाद जो भी बना है वो मार्केट साइडवेज भी रह सकता था, कुछ भी उसका वो नहीं कर सकते कि ऊपर से नीचे आया नीचे से ऊपर। लेकिन 3 एंट्री बोला जाए तो ये तो खैर ऊपर जाएगा ही क्योंकि 25,000 तो था ही। निफ्टी में जब इतना गैप अप दिया था तो 25,000 को तो निपटाता ही, तो एक तो ऊपर के लिए जा सकते थे, प्रीमियम अच्छा खासा गया है, एक नीचे के लिए भी बनता है। लेकिन सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं दिया, थोड़ा सा अपने रेजिस्टेंस के पास से ही, मतलब थोड़ा दूर से ही वापस आ गए क्योंकि सेलर फिर मत आया करके। लेकिन ये वाली जो एंट्री है वो थर्ड जो दोपहर वाली है वो मैंने अच्छे से पकड़ी। चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं। 19 तारीख को मार्केट में एक निफ्टी में रेंज वो बना था, ट्रेंड लाइन बना था। देखिए तो ट्रेंड लाइन का फर्स्ट कैंडल के साथ, मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा था ओपनिंग के साथ क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके, मार्केट जैसे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके जाता है तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करने आता है, ये तो मेरे दिमाग में था ही। लेकिन क्या किया था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे वो आए होंगे, मतलब बायर आए होंगे, तो उसी को निकालने के लिए मार्केट नीचे आया। ठीक है, मार्केट नीचे आया, अपना क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक डाउन किया। उसी समय अगर सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स क्या है, अपने फर्स्ट कैंडल का उसने ब्रेक डाउन नहीं किया, उसने फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट ले लिया
और बैंक निफ्टी भी अपना फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पे एक एसएल हंटिंग तो बन चुकी थी कि दोनों इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है और जो निफ्टी है उसने अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन कर दिया है और जो ब्रेकआउट हुआ था ट्रेंड लाइन को देख के उसको बायर को निकाल चुका है। लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट कुछ भी कर देता है आजकल, तो एसएल हंटिंग बनने पर भी मेरा व्यू जब तक वो ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मेरा ऊपर का व्यू नहीं है करके ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ निफ्टी में, तो ये एक बार ब्रेकआउट होके और निकाला, तब मेरी यहाँ कहीं एंट्री हुई थी। और यहाँ कहीं एंट्री होते ही एंट्री तो मैंने बना ली थी, लेकिन मेरे को यहाँ बॉटम से एंट्री बनाना था, पर यहाँ बना के मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डर भी गई थी कि बहुत लेट मेरी एंट्री हुई है। और क्योंकि ये लगभग 40 पॉइंट ऊपर जा चुका था और 50-60 पॉइंट ही जाता है, तो फिर भी मेरा ऊपर का तो था। लेकिन उसी समय क्या है, एंट्री थोड़ा सा बनाते ही मार्केट साइडवेज भी हो गया। और सेंसेक्स क्या किया था, सेंसेक्स ने जैसे ही मेरी एंट्री बनी है और उसके बाद सेंसेक्स को अगर तो सेंसेक्स बहुत देर तक साइडवेज रहा और साइडवेज रहते रहते सेंसेक्स ने क्या किया था, मैंने जैसे ही एंट्री बनाई तो फिर मैं ये देख नहीं पाई थी, तो ये सीधा सीधा जाएगा। तो सेंसेक्स क्या किया था, ब्रेकआउट कर चुका था। ठीक है, सेंसेक्स ने ब्रेकआउट करते ही रेड कैंडल बनाने लग गया था। सेंसेक्स ने जब भी 500 का ब्रेकआउट हुआ और अपने जो हाई था उसका भी ब्रेकआउट कर दिया था, मतलब जो अभी ऊपर जाके हाई बनाया था उसका भी, तो ये रेड कैंडल बनाने लग गया था। उसी समय क्या है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज कर दिया कि बैंक निफ्टी ना ये अपना जो 55,800 का लेवल है उससे रजिस्टेंस लेके ये नीचे आने लग गया था कैंडल। तो यही मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था उस दिन, मतलब 19 तारीख का, कि मार्केट ने एक ने ब्रेकआउट कर दिया सेंसेक्स ने और ये रजिस्टेंस लेके नीचे। तो फिर मैंने निफ्टी में जो कॉल की पोजीशन बनाई थी उसको मैंने फटाक से कट किया कि मे बी मार्केट यहीं घूम जाए या डाउन साइड आ जाए करके। तो ये मेरा जो एसएल हंटिंग है ना, वो कभी कभी मेरे लिए ड्रॉबैक भी हो जाता है। और प्रीमियम फिर उसके बाद जो बढ़ा है 70-80 पॉइंट निफ्टी में बढ़ा है, ये तो बैंक निफ्टी है मेरे लेते, मैं जैसे ही डर के निकाली हूँ उसके बाद मार्केट यहाँ गया है और 80 पॉइंट मार्केट प्रीमियम में दिया है। तो क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा एसएल हंटिंग बीच बीच में बन जाता है तो वो भी ड्रॉबैक का काम करता है। लेकिन चलिए ठीक है, ये होने के बाद भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकली। उसके बाद मैं एक और सेटअप जो दोपहर में हमेशा बनता है उसमें भी मेरा ऐसे ही हो गया, क्योंकि आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्या किया, ऊपर गया। उसके बाद जो ये 55,800 का लेवल है उसका ब्रेक डाउन किया। तो ब्रेक डाउन किया तो ये एक बार 2 बार किया तो मैं नहीं गई, लेकिन ये वाले ब्रेक डाउन में ना मैं कंफर्मेशन अब जा रहा है करके यहाँ कहीं एंट्री ले ली थी। तो मार्केट में मैंने ऐसे यहीं कहीं दिया था और उसके बाद ये एक बार और ब्रेक डाउन करने आ गया। तो इसमें मेरा करीब 50, क्योंकि बैंक निफ्टी ना बहुत जल्दी इतना 50 पॉइंट डीके कर देता है, मतलब मैं अब कंफर्मेशन भी जा रहा करके लिए यहाँ 50 पॉइंट का मेरा एसएल हो गया। तो फिर मैं सेकंड ट्राई नहीं करी, लेकिन करना चाहिए था। बट वैसे ही मतलब ये दोपहर का सेटअप बता रही हूँ मैं। और वैसे ही सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स भी अब यहाँ पे जैसे ही ये थोड़ा सा रेंज बनाया ऊपर गया, उसके बाद ये दोपहर में एक बार आता ही है तो रेंज बनाने के लिए तो ये अपना 81,500 का ब्रेक डाउन किया। ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, बेचारा आया और चला गया। तो इसके लिए वेट करना था, मैं उसके एक्साइटमेंट में जल्दी बन गया है करके बैंक निफ्टी में गई और मेरा एसएल हो गया। तो दोपहर का सेटअप में भी और इसमें भी प्रीमियम अच्छे खासे 100-150 पॉइंट गए हैं और बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा गया है। मतलब यहाँ से जब ऊपर गया तो 80-90 पॉइंट गया है, मतलब ज़्यादा नहीं। तब भी आप 70 पॉइंट के लिए जा सकते हैं क्योंकि साइडवेज करके बंद कर देता। तो चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं। 19 अगस्त में मेरा व्यू था वो डाउन साइड के लिए था। डाउन साइड में मेरी थर्ड कैंडल में बैंक निफ्टी में एंट्री हो गई थी। यहाँ कहीं आप देखेंगे तो यहाँ कहीं थर्ड कैंडल में एंट्री हो गई थी और यहाँ से यहाँ जब मार्केट आया था तो मुझे अच्छा खासा 70 पॉइंट मिल रहा था। लेकिन मेरा ये 55,000 का जो लेवल है, 55,500 का जो लेवल है, उसी को हंट करने के लिए मेरा थोड़ा सा व्यू था। क्योंकि अगर आप प्रीवियस में देखें तो प्रीवियस में थोड़ा सा इधर जो स्विंग है, ये स्विंग का तो इसमें ब्रेक डाउन कर चुका था और ये मेरा अब स्विंग ब्रेक डाउन किया तो 55,500 तक आएगा। इस चक्कर में मैं उनको मतलब होल्ड कर दी थी। और इसी समय क्या है, अप साइड के लिए एसएल हंटिंग बन गया था जिसमें बैंक निफ्टी ने ये ब्रेक डाउन किया इस रेंज का और सेंसेक्स इस रेंज का ब्रेक डाउन किया और सेंसेक्स ने क्या है, सपोर्ट बना लिया था कल इसे 81,500 का। तो 81,500 का सपोर्ट ले रहे हैं तो मार्केट में भी इस लो को निकाल दे, तब तक मेरे को कम से कम 100 पॉइंट मिल जाएगा करके मैं रुक गई। क्योंकि कल ही मैं निफ्टी में पोजीशन बनाई थी और बीच में मेरा एसएल हंटिंग आ गया था तो मैं कट कर दी थी और मार्केट एकदम अप चला गया था। लेकिन वही मेरा जो व्यू है वो आज भी रह गया कि फिर एसएल हंटिंग बन रहा है अप साइड के लिए, जिसमें सेंसेक्स ने सपोर्ट ले लिया एग्जैक्ट 81,500 का और बैंक निफ्टी ने अपना तोड़ दिया है नीचे का
ये वाला रेंज को। तो फिर ऐसे ही हो रहा है जैसे कल हो रहा था जब मैं ऊपर जा रही थी। तो आज मैं नहीं रुकूंगी, मतलब आज मैं नहीं करूँगी 500 तक तो वो आएगा, क्योंकि सेंसेक्स में भी पास में ये स्विंग है, इसको तो निपटाएगा ही, ऐसा मेरा कुछ व्यू था। तो इसकी वजह से फिर मेरे को आज कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ गया। और चलो ठीक है, वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट है। और लेकिन जिस दिन मार्केट ना ऐसे बायर को निकाल निकाल के जाता है, ऐसे ऐसे बायर को, तो उस दिन ना वो अप ही रहता है, वो डाउन नहीं आता। और जैसे बायर को एकदम बार बार स्विंग बना बना के निकाला है ना, तो कभी कभी तो कर देता है, लेकिन कभी कभी अपना जो ये सपोर्ट रहता है ना 800 या 200 का लेवल, उसको ब्रेक डाउन करे भी नहीं, वहीं से सपोर्ट लेके ही वो चला जाता है। तो ऐसा कुछ बायर को निकाल के अगर जा रहा है मार्केट अप में, तो उस दिन आप सपोर्ट में भी बाय करके आप मतलब यहाँ से यहाँ थोड़ा मोड़ा के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या है, ब्रेक डाउन कर देता है, आप सपोर्ट में देख के लेंगे और ब्रेक डाउन कर देगा तो प्रीमियम डीके दिखेगा, फिर आप डर के निकलोगे। तो जब ये कंफर्मेशन जब ऊपर जा रहा हो तभी आप करेंगे। ये वही 1:30 बजे के करीब बनता है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी फिर साइडवेज हो गया था। आजकल क्या कर रहा है, एक को नीचे रख रहा है मार्केट, क्योंकि व्यू सबका चेंज करना चाहता है। जैसे बैंक निफ्टी में देखो एकदम साइडवेज करके रख दिया था उस दिन मार्केट को, देखिए बिल्कुल ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा बस ऊपर गया था, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी को एकदम ऊपर 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 देखिए, आप देखेंगे तो कितना ऊपर ही रखा है मार्केट को। तो व्यू चेंज करने के लिए ये मतलब ये किया था। तो आप दोपहर में बैंक निफ्टी में तो खैर मैं जाती, लेकिन सेंसेक्स में फिर मेरा एक कैंसिल हो गया था, तो फिर मैं नहीं गई। ये दोपहर का ही बता रही हूँ कि सेंसेक्स में ही ज़्यादा जाना चाहिए, सेंसेक्स ही दे देता है। तो यहाँ से यहाँ 100 पॉइंट मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं। और जाने का तो मैं ये अप साइड के लिए भी जा सकती थी, जब ये ऐसा लगे, क्योंकि मैं डाउन में उसमें बैठी थी ना, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेके बैठी थी। और कल का व्यू मेरा दिमाग में चल रहा था कि कल मैंने कट कर दिया, बीच में एसएल हंटिंग बना था, तो आज तो मार्केट टारगेट करेगा। उसी को देखते देखते मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, मतलब थोड़ा सा मे बी और रिट्रेस करके, ये जो सेलिंग आई है उसको रिट्रेस करके और गिर जाए करके। तो फिर ये जो अप साइड का एसएल हंटिंग बना है उसमें भी मैं नहीं गई। तो फिर मेरा ये आज कॉस्ट टू कॉस्ट ही चला गया, आज कोई मतलब मेरा इनकम नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं। 21 तारीख की मार्केट को देखेंगे तो मार्केट गैप अप ओपनिंग एकदम अच्छा तो नहीं, लेकिन मीडियम गैप अप ओपनिंग के साथ रेड कैंडल, बड़ा सा रेड कैंडल बनाया था। तो इस तरह का मार्केट डाउन के लिए आ जाता है अक्सर ऐसे करते। तो मेरी जो एंट्री है वो थर्ड कैंडल में हो गई थी। तो मैंने जो एंट्री मेरी थर्ड कैंडल में हो गई थी, लेकिन मार्केट ज़्यादा नहीं आके होल्ड करने लग गया था। तो ये होल्ड नहीं करना चाहिए, होल्ड करके डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्म करने लग गया था। तो कल ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट कल प्रीवियस डे ही मार्केट डब्ल्यू पैटर्न का ये किया था, डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और उसके बाद ब्रेक डाउन किया था। तो आज भी कैसे ब्रेक डाउन करके पूरा आ सकता था, चार्ट रिपीट ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन मार्केट बिना ब्रेक डाउन करे कुराए वो डब्ल्यू पैटर्न का पूरा मतलब डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट करते हुए अप साइड चला गया। तो मैं यहीं कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गई, मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट अब गिरने वाला नहीं है। ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी को भी देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी उसी समय एकदम हाई जाने लग गया था, मतलब बहुत अच्छा खासा प्रीमियम को। और तीनों के तीनों इंडेक्स मतलब जैसे ही मैं निकली हूँ और एकदम से बढ़ने लग गए थे, तो मैं समझ गई थी कि ये मार्केट ऐसे अब जाने वाला नहीं है करके। तो चलिए ठीक है, ये तो शुरू का सेटअप था। तो अब देखिए, अब ये रेंज बना था, ठीक है, उस दिन का। अब दोपहर का सेटअप हमारा कैसे बनता है, दोपहर का सेटअप में क्या किया था, दोपहर में ये सेंसेक्स ना बार बार रेंज बना रहा था। तो दोपहर के सेटअप में भी थोड़ा सा मैं हड़बड़ा गई बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या किया था उसी समय दोपहर के सेटअप के लिए ही बहुत जल्दी ही वो इसको कर दिया था। आप तो बैंक निफ्टी क्या किया था, 12:30 बजे करीब ये अपना 55,800 का लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया था। आप देखेंगे तो ये ब्रेक डाउन कर दिया था। और निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, मतलब ऐसे ही रेंज का ब्रेक डाउन होता है और जाता है, लेकिन सेंसेक्स क्या किया था, ऐसे होल्ड कर रहा था। लेकिन ये वाला सेटअप काम किया, बट वो कितना देर में किया, जब ये मतलब 1:45 बजे, क्योंकि ये थर्सडे एक्सपायरी का डे है, तो एक्सपायरी के दिन में जल्दी से एक्सपेक्टेड नहीं करना चाहिए। तो 1:45 बजे करीब 82,000 के पास में आया सेंसेक्स, तब अच्छी एंट्री बनती। लेकिन मेरी जो ये बैंक निफ्टी के चक्कर में, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मेरे को हड़बड़ी हो गया था। फिर उसके बाद ये ऊपर जाने लग गया, तो मेरे को फोमो आ रहा था कि ये यहीं से निकल ना जाए करके। फिर उसके बाद 3 बजे, क्योंकि एक्सपायरी था निफ्टी में, तो उसके वजह से जब 3 बजे ये देखिए इस लो को नहीं निकाला, तब तक ये मार्केट में वैलिड था। बट मैं यहाँ और फिर से नहीं गई, क्योंकि कितने बार जाती, यहाँ पर मैंने 1-2 ट्राई किया है, मतलब यहाँ ब्रेक डाउन और हुआ था तो एक ट्राई और किया, क्योंकि यहाँ पे मतलब मुझे लगने लग गया था यहाँ पे, सॉरी
यहीं कहीं मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल दे दिया था। प्रीमियम जानते हो ऑप्शन में वो हो जाता है, गल जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक ट्राई नहीं किया। तो ये जो एक्सपायरी के दिन ना थोड़ा सा 2:30 के करीब या फिर 2 बजे के बाद ही देखना है। शुरू में ये सबको नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट में देखिए फिर एसएल हंटिंग वही वाला ही बना है कि उसमें, और इसमें प्रीमियम अच्छा खासा 120-130 पॉइंट गया है। सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स में एग्जैक्ट अच्छा बना है, जिसमें देखिए कभी ज़रूरी नहीं होता कि ब्रेक डाउन करे उस लेवल को, लेकिन इस रेंज का तो ब्रेक डाउन कर दिया था ना। सेंसेक्स जितना भी ये रेंज बनाया था उसका ब्रेक डाउन कर दिया था। इस वजह से ये डब्लू पैटर्न का ब्रेक डाउन नहीं करना चाहता था, इसी वजह से यहीं से ही उड़ गया। तो थोड़ा देर सवेर बनता है, लेकिन ये वाला सेटअप बनता है तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब अच्छे से देख के, थोड़ा टाइम वाइम को भी देख के, एक्सपायरी दिन है तो लास्ट में यही सेटअप देखना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं। चलिए देख लेते हैं 22 तारीख में मार्केट ने कैसे काम किया। मार्केट ओपन होते ही दम मतलब गिरने लग गया था। और निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में क्या है, एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन आ रहा था, और ट्रेंड लाइन का भी मतलब जो इतना 4-5 दिन मार्केट के ऊपर रखा था, एक रेंज बना के रखा था, तो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो चुका था फर्स्ट कैंडल के साथ ही। तो फर्स्ट कैंडल के साथ और थोड़ी देर के बाद, लेकिन पास में ही था अपना 25,000 का लेवल। तो कई बार क्या होता है, और एक तो क्लोजिंग प्राइस से भी रेजिस्टेंस लेके आ रहा था, तो दोनों के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। कई बार क्या है, इतने मेजर ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक डाउन करता है तो सेलर आते हैं उसको निकालने के लिए। एक बार मार्केट ट्रेंड लाइन के अंदर में और घुसता है, इसीलिए मैं उस सेटअप पे जा ही नहीं सकी कि मार्केट पूरा ये हंट करते हुए नीचे तक आ जाएगा। मैं सिर्फ देखते ही रह गई, और मार्केट धीरे धीरे गिरते गिरते एकदम बहुत जल्दी सेलिंग में आ गया था। तो मैं फिर मेरा जो ये सेलिंग में इतना आया, उसमें प्रीमियम 60 प्लस चले गए थे, क्योंकि मार्केट क्या है, जहाँ से शुरू होता है वहाँ से 60 to 70 एवरेज रहता है निफ्टी का प्रीमियम का। तो वो 65 ऑलरेडी दे चुका था। तो फिर मैं थोड़ा सा रुक गई, क्योंकि फिर अब अगर आप देखेंगे तो 24,500 का लेवल का यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ सपोर्ट लेने लग गया था। उसी समय क्या है, सेंसेक्स ने थोड़ा सा एसएल हंटिंग को ये 81,800 का ब्रेक डाउन हो चुका था। और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अपना 55,500 का ब्रेक डाउन कर चुका था। तो मैं वही ट्रेंड लाइन वाला मेरा दिमाग चला कि ट्रेंड लाइन में जो सेलर आए हैं और सब सेलिंग में ही जा रहा है, तो मार्केट में भी घूम जाए, या फिर एक बार घूम के ट्रेंड लाइन के अंदर जाए और ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करे, उसके बाद गिरे। ये सब कुछ सोचते सोचते मार्केट पूरा अपना मूव दे चुका था। फिर जो दोपहर में जो मेरी वो बनती है एसएल हंटिंग, दोपहर की एसएल हंटिंग को आपको दिखाऊं तो दोपहर में क्या है, एक रेंज क्रिएट करने लग गया था, और मैं उस वाले एसएल हंटिंग को वो करने लग गई थी कि ये रेंज बना रहा है। तो ये लास्ट में इस रेंज का ब्रेकआउट करने जाएगा, और ये 24-25 हज़ार भी पास में है, तो मैं भी ये कर दे। या फिर सेंसेक्स में देखेंगे तो सेंसेक्स में भी ये गिरते गिरते एक रेंज बना रहा है, तो ये इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद अच्छे से गिरेगा। इस सेटअप में मैं थोड़ा सा वेट करते करते मतलब ये डाउन साइड की एंट्री नहीं बनाई। लेकिन मार्केट में अगर देखेंगे तो एक डब्लू का क्रिएशन हो रहा था, तो डब्लू पैटर्न प्रीवियस डे भी डब्लू पैटर्न का क्रिएशन हो गया था। मतलब आप देखेंगे तो ये छोटा मैं चार्ट करती हूँ तो ये डब्लू करके क्या है, ऊपर गया था। ऊपर के बाद, ऊपर जाने के बाद एक सेलिंग आई थी लास्ट में, अगर आप देखेंगे तो ये डब्लू पैटर्न क्रिएट किया, फिर ये रेंज बनाया, मतलब ये ऊपर किया, और फिर ये ब्रेकआउट करके यहाँ से गिरने टाइप का कुछ सेलिंग बनाया था। तो ये ना, और सेलिंग ही आ रहा था मार्केट, तो ये भी कुछ डब्लू पैटर्न टाइप का कुछ होता और ऊपर जाता तो सिमिलर टाइप का, और लास्ट में गिरा दिया था मार्केट को, तो सिमिलर टाइप का चार्ट बन जाता। इसीलिए वाला एसएल हंटिंग आज काम नहीं किया, जिसमें क्या बोलते हैं डब्लू पैटर्न का मतलब वो होता है। तो ये एक ट्रेंड लाइन वाला काम किया है, जिसमें से निफ्टी में एकदम क्लियर दिख रहा है। निफ्टी में मैं समझाऊँ तो निफ्टी में क्या किया था, एक रेंज बनाया था। रेंज तो मैं तो ब्रेकआउट का ही देख रही थी सबका, लेकिन फिर उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन ना, क्योंकि साइडवेज रहता है तो ट्रेंड लाइन को भी देखना है। एक ही सेटअप में बार बार रेंज का ब्रेकआउट कर करके गिरेगा तो मार्केट में सब लोग उसी सेटअप को ढूंढने लग जाएंगे करके मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का एक बार ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आके यहाँ पे बायर आए होंगे इस ट्रेंड लाइन को देख के कि यहाँ पर यहाँ तक का पोजीशन बनाने के लिए। और मार्केट ने, ऑपरेटर ने यही मतलब अपना ये जो ट्रेंड लाइन वाला जो है, देखिए एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार किया, और यहाँ भी छोटे छोटे कैंडल के साथ सेलिंग दिखाने के लिए था, लेकिन यहाँ का ब्रेकआउट हुआ। तो मैं ना थोड़ा सा, मेरा दिमाग तो नहीं गया, बाद में मैं देखी तब गई। मैं सोच रही थी इस रेंज का ब्रेकआउट कर दे तो ऐसे ऐसे गिरे, लेकिन मार्केट क्या है, हर दिन सेम टाइप का सेटअप नहीं बनाता है कि रेंज का ब्रेकआउट करे फिर गिरे। तो मैं भी मार्केट को ऐसा वाला कुछ सेटअप बनाना था, और यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम अच्छे खासे, निफ्टी में भी 70 पॉइंट 70 पॉइंट दिए हैं, और थोड़ा सा लिए गई थी, 20 पॉइंट मेरे को मिला था लास्ट में, लेकिन एक और चली जाती हूँ थोड़ा सा करके तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया था।
और बैंक निफ्टी में तो ऐसा कुछ रेंज नहीं बना है, लेकिन वो दोनों को देखते सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में अच्छा खासा मतलब वही जब निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ तो सेंसेक्स में जब यहाँ से यहाँ आया है ना, तो अच्छा खासा प्रीमियम दिया है। बैंक निफ्टी में भी, तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा दिया है, मतलब ये जब इतने से इतने में 70 पॉइंट दे दिया था और इतने में 150 120 समथिंग दिया है पॉइंट। तो इस तरह से एसएल हंटिंग बनता है। दोपहर का थोड़ा सा बस बेसिक जो चीज़ें हैं से सिमिलर नहीं होती है, थोड़ा सा अलग अलग, जैसे प्रीवियस डे उस टाइप का कुछ बना है एक दो दिन में, तो थोड़ा सा अलग करके मार्केट गिराता है, लेकिन दोपहर में भी आपको प्रीमियम देता है। तो ये था पूरा हफ्ते भर की डिस्कशन। चलिए, थैंक यू।